बिहार बजट सत्र का आज से शुरुआत हुआ है और बात की जाए तो सदन के अंदर जो पहला दिन है वो उसकी शुरुआत हुई है। राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण है वो दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जो तस्वीरें हम आप तक लेकर आए हैं वो विधायकों की नाराज़गी को लेकर है। कांग्रेस के विधायक हैं वो बाहर बैठे हैं और अंदर जहां लोकतंत्र कैसे चलता है, लोकतंत्र में कौन सी चीज़ें होती है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, सदन कितना महत्वपूर्ण है, उच्च सदन और जो कार्रवाई होती है वो क्यों ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो राज्यपाल फागू चौहान हैं वो अभिभाषण दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक जो हैं सदन के बाहर पोर्टिको में बैठे हुए हैं। क्या लगता है सर, क्यों बाहर हैं? एक अच्छी बात लोकतंत्र को लेकर अंदर कही जा रही है, लेकिन आप लोग बाहर हैं। आज इसी सदन में लोकतंत्र के इसी जलसगाह में एक व्यक्ति जो कि इस विधानसभा का मेंबर भी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के आते हैं और विधायक हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि एक समूह वर्ग को, देश का एक समूह वर्ग, उसको वंचित कर दिया जाना चाहिए, वोटिंग राइट से हटा देना चाहिए। ये उनका बयान है। तो इसी जलसगाह में जहां सबकी सुनी जाती है वहां ऐसा कहने वाले लोग भी बैठे हैं। एक तो उसका प्रतिकार और प्रोटेस्ट है। दूसरा प्रोटेस्ट जो जघन्य अपराध समस्तीपुर में हुआ है और उस नौजवान लड़के को मार करके, जला करके उसको गाड़ दिया गया। पुलिस अनुसंधान कर रही है, 4 लड़के पकड़े गए हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो बातचीत और जो वातावरण, जिस वातावरण के तहत उसको मारा जा रहा है, वो भयावह तस्वीर उजागर करती है। और समाज के मुझे लगता है समाज के किसी वर्ग को वो पसंद नहीं है, वो फुटेज देखना नहीं चाहते हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है। लेकिन ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि आप एक नफरती माहौल पैदा कर रहे हैं। आप वैचारिक शून्यता है, वैचारिक तौर पर आप रोटी रोजगार का काम कर नहीं पा रहे हैं। जुमले से, झूठी बात कह करके, परपंच करके, झगड़ा फसाद करके राजकाज को कायम करना चाहते हैं। और उसमें कुछ नौजवान लग जाते हैं जिनका मुझे बहुत अफसोस है। यह चीज़ें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। इखलाक से शुरू हुआ था, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। दलितों की हत्या, मैं नवादा की तरफ गया था, वहाँ 2 दलितों की सर मुड़ा करके उसको मूंछ मुड़ा दिया, सर मुड़ा दिया। तो इस तरह के हत्याकांड हो जाते हैं। गुस्से में भीड़ जो है सो कानून को अपने हाथ में ले लेती है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन है और यह विचार, यह वैचारिक बात जो भारतीय जनता पार्टी के विचार है, झगड़ा करो, नफरत फैलाओ, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, इन सब के असरात दिखने को मिलते, इसीलिए ये प्रोटेस्ट है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो संख्या है सदन के अंदर विपक्षी दलों की है, नेता प्रतिपक्ष अंदर मौजूद हैं, आपके पार्टी के कई विधायक अंदर मौजूद हैं, 2 क्यों, आप एक और थे, आनंद शंकर जी भी थे, अभी गए, तो ये छोटी संख्या फिर कांग्रेस की क्यों है? ये इशारा काफ़ी है। हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली ये प्लान बनाया कि कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि यह दोनों बातें सामने आए। हम इवेड नहीं कर रहे हैं बहस से, एट द सेम टाइम हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा इवेजन नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है उस बात और विचार के। लेकिन यह जो बात हुई उसके खिलाफ भी हम लोग ज़्यादा मुस्तैदी से है और गंभीरता से। एक बात है राष्ट्रगान को लेकर, जो जिन विधायक की आप चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रगान नहीं गाते हैं तो अध्यक्ष से हम मांग करेंगे कि उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। तो इस तरीके की अगर बयान दी जा रही है, आप कह रहे हैं नफरती बयान दिया जा रहा है, तो क्या इसकी शिकायत आप लोग भी अध्यक्ष से करेंगे, सदस्यता रद्द की मांग करेंगे? एक्चुअली हम लोग स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो फुटेज को देखें, पूरे तथ्यों की जानकारी लें और संविधान में कानूनन क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। एक होता है कि ट्रेडिशनली चीज़ें चली आ रही हैं तो आपको मानना पड़ेगा। कुछ होता है कि किसी चीज़ की छूट है कि आप मान भी सकते, नहीं भी मान सकते। मैं मानता हूँ, मैं गाता हूँ, कोई नहीं गा सकते तो उसको वो छूट है मिली हुई, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यह भी संवैधानिक पोजीशन ही है वो। तो इसीलिए इसको वो विचार करें। जो वो कह रहे हैं, जो भाजपा के विधायक कह रहे हैं, वो गलत प्रेमाइस पे खड़े हैं। वो
वो जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जिसके खिलाफ कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उसके पास ये अधिकार है। हाँ, परंपरा नहीं है, नहीं होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। मेरे लिए मादरे वतन है, किसी के लिए मातृभूमि है। मैं तो मादरे वतन पे जान देने को निसार कुर्बान होना चाहता हूँ। तो इसलिए इस पे बहस हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हर जगह बहस हुई है। कोई बंगाल में, मैं उन साहब को भी कहना चाहता हूँ, बंगाल में हर इसके बाद वंदे मातरम बोलते हैं, स्पीच खत्म होती वंदे मातरम बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल शकील साहब, कितने दिनों तक ऐसा चलेगा कि कांग्रेस के या विपक्षी दलों के आधे विधायक अंदर होंगे, आधे बाहर? ये अधिकांश नहीं चलेगा। हम लोग के क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, सरकार से कुछ सवालात हैं, उसके जवाबात चाहिए, ये सब चलेगा। लेकिन ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं, तो अनप्रेसिडेंटेड जो होगा तो उसका प्रतिकार भी अनप्रेसिडेंटेड ही होगा। तो ये थे हमारे साथ शकील अहमद। निश्चित तौर पर जो बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तरफ से आया, उसको लेकर अब ये जो प्रतिकार है वो देखने को मिला। निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सदन चलता है उस तरीके से ही चलेगा, जिस तरीके से सवालात सदन के अंदर पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। आज निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर प्रतिकार के तौर पर है कि आप किसी को जबरन कोई काम नहीं करवा सकते। सहयोगी अस्मित के साथ फर्स्ट बिहार के लिए मैं आर्यन।